अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा जातिवादी होने का आरोप भी यादवों पे लगता है। ऐसा कोई बात नहीं है। यदि राजभर समाज को कोई दबाए तो यादव ही मदद करने वाला है, एसी को दबाए तो यादव मदद करता है, ब्राह्मण को दबाए तो यादव मदद करता है। आखिर यादव को नाम बदनाम क्यों किया जाता है? जब यादव पर काम पड़ जाए, यादव फंस जाएगा तो यादव को बचाने के लिए कोई सामने नहीं खड़ा होगा। वो बंदा अकेले लड़ेगा या मरेगा, अकेले सीना तान कर खड़ा रहेगा। अरे वो कहते हैं कि पूर्वांचल के हमारा कम से कम 26-27 सीट पर दबदबा है, तो पूर्वांचल छोड़कर कहीं लड़ लीजिए। इस बार पूर्वांचल में लड़ेंगे तो बेइज्जती बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि हार का सामना करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रिकॉर्ड में बता रहा हूं कि 100% ओम प्रकाश राजभर जी हार जाएंगे। यादव जाति को बदनाम करने की साजिश है, तो ये साजिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि जिस स्तर पर यादव संघर्ष कर देगा उस स्तर पर कोई समाज नहीं कर पाएगा। हम आज लिख कर दे देंगे। टिकट भी बेचने को मिल ही नहीं रहा है माननीय जी को। टिकट बेचते हैं और क्या, खुलेआम बेचते हैं। किसी विधायक प्रत्याशी से पूछ लीजिए, 1 करोड़ 2 करोड़ से शुरुआत करते हैं टिकट बेचकर। किसी जिला पंचायत प्रत्याशी से पूछ लीजिए, नहीं तो एक भी राजभर कार्यकर्ताओं को देकर जिताए होते ना, एक भी राजभर कार्यकर्ताओं को जल्दी टिकट नहीं देते हैं। साथियों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक बंधु लाइव। हमारी मौजूदगी इस समय समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बाहर है और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी तमाम जगह की अलग अलग जिलों के अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर उनको 27 की तैयारियों को लेकर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दे रही है। आज हमारे साथ जहूराबाद विधानसभा सीट के महंत जी मौजूद हैं। काफ़ी बेबाक अंदाज में अपनी बात कहते हैं और ये कहीं ना कहीं जहूराबाद से तैयारी भी कर रहे हैं। और जहूराबाद विधानसभा सीट ओपी राजभर चाचा की सीट है। क्या कहेंगे महंत जी? बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। जहूराबाद विधानसभा सीट पर आप बड़े मंत्री हैं, मंत्री जी वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जहूराबाद में कह रहे हैं काम ही नहीं होता है। जहूराबाद में माननीय मंत्री जी एक भी काम नहीं किए हैं। वो खुद जुमला बोलने में व्यस्त हैं। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को गाली देने में व्यस्त हैं। हर नेताओं को गाली देने में व्यस्त हैं। इसलिए धरातल पर जहूराबाद में कोई काम नहीं हुआ है। यदि आप पुराना रिकॉर्ड जब उठाकर देखेंगे तो समाजवादी पार्टी में जब सदा फातिमा जी मंत्री थे वही विकास हुआ है। आज तक एक आना का विकास जहूराबाद में नहीं हुआ है। अरे मंत्री जी हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। खाली नाम का काम हो रहा है। आप जानते हैं ना कि जैसे कोई प्रधान हो गया, बीडीसी हो गया या जिला पंचायत हो गया, तो अपना जो निधि का काम नहीं करेगा तो वो बजट कहाँ से मिलेगा? तो वही 5 साल का बजट वही काम करवाते हैं। तो जहूराबाद उनको तो देखना नहीं है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष हैं अपना, तो पार्टी के अध्यक्ष हैं तो वो हर जगह फंडिंग कर देते हैं। जहूराबाद थोड़े देखते हैं वो। तो अरे विधायक निधि से थोड़ी फंडिंग कर देंगे अलग अलग जगह? अरे भैया, विधायक निधि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर न है अपने पार्टी के, छोटा हो या बड़ा हो। तो पार्टी के जो पार्टी फंड है उससे करेंगे कि अब विधायक निधि से करेंगे? अरे पार्टी फंड में कहाँ है? टिकट बेचने को मिल ही नहीं रहा है माननीय जी को। टिकट बेचते हैं और क्या, खुलेआम बेचते हैं। किसी विधायक प्रत्याशी से पूछ लीजिए, 1 करोड़ 2 करोड़ से शुरुआत करते हैं टिकट बेचकर। किसी जिला पंचायत प्रत्याशी से पूछ लीजिए, नहीं तो एक भी राजभर कार्यकर्ताओं को देकर जिताए होते ना, एक भी राजभर कार्यकर्ताओं को जल्दी टिकट नहीं देते हैं। पैसा मिलता है बस बदल देते हैं। अरे अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने कहा है कि जीएसटी कम हुई है, तोहफा दिया है दीपावली के पहले। माननीय जी, वो क्या तोहफा देंगे जब खुद ही जनता को लूटने पर बीजेपी सरकार लगी हुई है। जी कम हो गया ना, रेट तो कम हो गए। अच्छा ये बताइए, 8 साल खून जनता का चूस ली है और कह रही है कि मैं जीएसटी कम कर दिया हूं या जीएसटी हटा दे रहा हूं। तो ये बताइए 8 साल का भरपाई किस तरह से बीजेपी सरकार कर रही है? अच्छा एक चीज बताइए, अभी ओम प्रकाश राजभर जी उनकी तबीयत खराब है, वो भर्ती है मेदांता अस्पताल में, और लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि वो तो अखिलेश यादव जी का बनवाया हुआ है।
देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जब सरकार में रहे तो मेदांता हॉस्पिटल का निर्माण कराए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कामना करूंगा कि माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर क्षेत्र में आए और जनता का बात सुने, क्योंकि अपने जाति का तो बात सुन नहीं रहे हैं। और जिस मुद्दे पर वो विधायक हुए, जिस मुद्दे पर पार्टी बनाए, वो पिछड़े दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समाज के नाम पर पार्टी को संवारे हैं और उन्हीं को लेकर चलने का काम किए। ये 5-5 रुपया हमें अच्छी तरह से याद है कि उनका प्रदेश कार्यालय रसड़ा में हमारे बगल में है, रसड़ा विधानसभा में उमा शंकर विधायक के क्षेत्र में है प्रदेश कार्यालय। वो कार्यालय जब बना तो 5-5 रुपया चंदा एक एक व्यक्ति गरीब आदमी देकर चंदा बनवाने का काम किया। लेकिन जब आज मंत्री पद पर हैं तो ये जान लीजिए कि कार्यकर्ताओं को वो नहीं चिंते हैं। कौन बड़ी पार्टी दिख रही है जो 2-4 करोड़ देकर हमसे टिकट ले सके? क्लियर ये है कि गठबंधन में 2-4 टिकट मिल जाता है उनको, और हर टिकट को बेचते हैं। ये भी जानते हैं, कई बार प्रयास किए कि अपने बड़े पुत्र को जो है अरविंद राजभर जी, उनको विधायक बना दें, लेकिन इसमें भी सक्सेस नहीं हो पाए। और इनका प्रयास है कि हम हुए हैं, हमारा लड़का हो जाए, दूसरा लड़का हो जाए। दूसरे के जातिवाद बताते हैं, दूसरे को परिवारवाद बताते हैं, स्वयं अपने कर रहे हैं 100%। अरे तो अगर देखा जाए 2027 का समय बड़ा नजदीक है और तैयारी आप लोग भी कर रहे हैं, तैयारी वो भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है अब की बार जहूराबाद में मान्य जी जीतेंगे कि आपके खुद अपनी? जहूराबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को माँ बहन के गाली देने वाला कौन है? ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सपा के कार्यकर्ताओं को गाली देने वाला ओम प्रकाश राजभर जी हैं। खुद राजभर समाज को गाली देने वाला ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो ये बताइए, यदि हमको आप खूब गाली दे देंगे तो हम क्या करेंगे? आपको वोट दे सकते हैं? दिल से बताइएगा। अरे वो अगर गाली कहाँ दिए, वो तो कहते हैं कि जो है बड़ा विकास किया राजभर समाज ने। एक चरनी का विकास लौट जाए। सभी पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि जहूराबाद में चलिए आप लोग, एक भी उनका काम दिख जाए, खाली लाइट छोड़कर, एक लाइट लगवाते हैं कि माने उस पर हमारा बैनर फोटो रहेगा, एक लाइट छोड़कर एक भी विकास दिख जाए तो हमको बताइएगा कि कोई रोड का काम करवा दिए हैं, कोई पुल का काम करवा दिए हैं, कोई नहर का काम करवा दिए हैं। एक भी बीजेपी सरकार और ओम प्रकाश राजभर एक भी काम नहीं कराए हैं। अपने जात को एसी समाज में डालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे जब समाजवादी पार्टी में थे तब, और आवाज उठा रहे थे अपने बिरादर को ही नहीं बल्कि पिछड़े समाज का आवाज उठाने वाले नेता माने जाते थे। लेकिन वहां जाकर कहते थे कि जो बीजेपी में रहेगा वो तलवा चाट कर रहेगा। तो वो बीजेपी में तो कहाँ हो गया, वो भी तलवा चाट रहे हैं क्या? आप न्यूज मीडिया में नहीं देखे हैं? हमारे मंत्री जी के बड़े लड़के हैं, क्या नाम है, अरविंद राजभर जी, वो ऐसे गोड़ लाग रहे हैं पूरे सूत पर बाबा मुख्यमंत्री जी का। जब ब्रजेश पाठक जी एक बार जब चुनाव चल रहा था घोसी वाला, तब भी तो वो पैरवर डलवाए थे। हाँ, तो अब जो कह रहे थे बात वो सामने आ रही है। वो पिछड़ों का नेता है, अपने समाज के नेता है, लेकिन समाज भी मानता है नेता है, लेकिन वो नेता लायक तो है नहीं। अच्छा, क्या तैयारी चल रही 2027 की? आपकी क्या तैयारी चल रही है जहूराबाद में? जहूराबाद में जातिगत समीकरण के आधार पर यादव 55,000 वोटर हैं, 25,000 मुसलमान हैं, 40,000 चौहान बिरादरी है, कुशवाहा बिरादरी भी 35,000 है। तो इस तरह से ब्राह्मण कितने हैं? ब्राह्मण की संख्या लमसम 15,000 और राजभर की संख्या 60,000 है। मतलब सबसे ज्यादा राजभर है? नहीं, एसी है। हाँ, एसी बहुजन समाज पार्टी के सबसे ज्यादा वोटर हैं वहाँ। कितने वोटर हैं? वहाँ 65,000 वोटर हैं। मतलब सबसे ज्यादा वहाँ पर एसी है। हाँ, एसी है। उसके आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तो पीडीए के नारे पे आगे बढ़ रहे हैं। वो तो आपके पीडीए को कहते हैं प्रथम दावेदार अहीर अरुण राजभर ने कहा था ना। पहली बात ये है कि जो लड़ेगा वही ना आगे बढ़ेगा। हम लोग रात दिन जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। इसी सरकार ने जब कहा था कि बस यादवों को नौकरी में रखते हैं, तो ये बताइए मेरे प्यारे भाई कि सुबह से लेके शाम तक यादव खेत में पानी बराएगा, यादव भैंस चराएगा, यादव पढ़ाई करेगा, यादव राजनीति में लखनऊ हजरतगंज से लेके और पार्टी कार्यालय तक रात दिन मेहनत करेगा।
नेता से रिक्वेस्ट करेगा कि हमारा संघर्ष देख लीजिए, हमारा इस संघर्ष पसंद पड़े तो आप हमको टिकट दीजिए। जनता के बीच में लगातार हम लोग बने रहते हैं, तो जब हमारा नेता उस लायक संघर्ष देखेगा तो हमको टिकट देगा। तो क्या इसमें हम लोगों की गलती है? हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं ना। यादव जाति को बदनाम करने की साजिश है, तो ये साजिश नाकाम हो जाएगी, क्योंकि जिस स्तर पर यादव संघर्ष कर देगा उस स्तर पर कोई समाज नहीं कर पाएगा। हम आज लिख कर दे देंगे आपको। अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा जातिवादी होने का आरोप भी यादवों पे लगता है। ऐसा कोई बात नहीं है। यदि राजभर समाज को कोई दबाए तो यादव ही मदद करने वाला है, एसी को दबाए तो यादव मदद करता है, ब्राह्मण को दबाए तो यादव मदद करता है। आखिर यादव को नाम बदनाम क्यों किया जाता है? जब यादव पर काम पड़ जाए, यादव फंस जाएगा, तो यादव को बचाने के लिए कोई सामने नहीं खड़ा होगा। वो बंदा अकेले लड़ेगा या मरेगा, अकेले सीना तान कर खड़ा रहेगा। लेकिन आज कोई किसी को मार रहा है, कोई सामने यादव को गिलगिला देगा तो यादव कहेगा कि नहीं भाई, आपके प्रति हम खड़ा हैं, क्योंकि आप निष्पक्ष साच व्यक्ति हैं। अच्छा महंत जी, ये बताइए कि अभी जो आप जहूराबाद की बात कर रहे हैं, जहूराबाद विधानसभा पे तैयारियां भी 2027 को लेकर आपकी पार्टी कर रही है, तो वहां पर किस तरीके का माहौल दिख रहा है? 2027 में कैसा दिखेगा? देखिए साहब, ऐसा है कि हर कार्यकर्ता नाराज है। कार्यकर्ता सोच रहा है कि कोई अच्छा प्रत्याशी आए, उसको हम लोग वोट करेंगे। अच्छा का मतलब कि राजभर जी से थक गया है कार्यकर्ता। 10 साल हो गया, एक बार तो बीजेपी सरकार मन बनाकर जिता दी, दूसरी बार समाजवादी का बीजेपी वाले कहे कि अरे भैया समाजवादी लोग बच जाओ, नहीं तो ये गाली देते हैं। तो हमने कहा कि जब ओम प्रकाश राजभर जी एक बार आपको पसंद है तो समाजवादी में आए हैं तो हमको भी पसंद है, लेकिन अब पसंद की मामला दूर हो गया है। उनका इतना गाली चल रहा है कि जनता लाइक करना तो छोड़िए, देखना पसंद नहीं कर रही है। तो बदलाव होगा आपकी बार जहूराबाद में? जहूराबाद में 100% बदलाव होगा। ओपी राजभर जी का खाता नहीं खुलेगा, वही जो जातिगत समीकरण वाले लोग रहेंगे वो वोट करेंगे। राजभर समाज वो भी जागरूक हो गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम तो ओम प्रकाश राजभर से अच्छा है तो कालीचरण राजभर रहते हैं। अरे वहाँ महेंद्र राजभर भी तो है, उनका भी तो असर होगा, वो भी तो अपनी पार्टी बना के टहल रहे हैं। अरे भैया, तो वहाँ भी तो हम कार्यकर्ता उनके कहते हैं कि हमको ओम प्रकाश नहीं पसंद है, हमको और राजभर पसंद है। हमारे क्षेत्र से कोई राजभर प्रत्याशी चुन दीजिए ना। किसी को चुनते हैं? नहीं चुनते हैं, अपने फिर में पड़े हैं। अरे वो कहते हैं कि पूर्वांचल के हमारा कम से कम 26-27 सीट पर दबदबा है, तो पूर्वांचल छोड़कर कहीं लड़ लीजिए। इस बार पूर्वांचल में लड़ेंगे तो बेइज्जती बहुत बढ़िया होगी, क्योंकि हार का सामना करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि 100% ओम प्रकाश राजभर जी हार जाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए हमारे साथ महंत जी थे, इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। ये जहूराबाद विधानसभा सीट से आते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो जहूराबाद की जनता है वो अब ओम प्रकाश की गालीबाजी और तमाम जुमलों से कहीं ना कहीं त्रस्त हो गई है, और 2027 में उनको जनता जवाब देगी और वहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी अगर चुन के बढ़िया उतारती है तो उसकी जीत तय मानी जा रही है। फिलहाल इसका परिणाम क्या होगा वो 2027 का परिणाम बताएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें लोकबंधु लाइव के साथ। नमस्कार।